खास तौर से सजदे सहू का मामला तो एक इबादत के अंदर का है। अब जब ये सजदे सहू जो इबादत के अंदर हिस्सा है और अगर इसके बारे में इंसान को इल्म नहीं होता है, फिर होता ये है कि इंसान अगर इस सजदे का इल्म ना रखे जो कि नमाज के तकमील के लिए ज़रूरी होता है, जब उसमें कोई चीज़ हम भूल जाते हैं तो फिर परेशानी शुरू होती है, मामला खलत मलत होना चालू हो जाता है और नमाज तो हो जाती है लेकिन इंसान अपनी इबादत में शक में रहता है। तो ये बड़ी अहम चीज़ें याद रखिए। तो आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपके सामने इन तीनों सजदों के बारे में कुछ मुख्तसर सी बातें जो कि बहुत कसरत से लोगों ने सवाल किए उसका जवाब भी हो जाएगा और इसके ताल्लुक़ से बहुत सारे लोग सवाल करते हैं और एक वजाहत इंशाअल्लाह अज़ीज़ और एक नई मालूमात हमारे उसमें जो इजाफा हो जाएंगे। आइए सबसे पहली चीज़ जिस सजदे के बारे में आपके सामने तफसीलात रखता हूँ वो सजदे सहू है। सजदे सहू का क्या माना है? तो याद रखिए सहू का माना होता है भूलना। मतलब जब इंसान नमाज पढ़ रहा हो उसमें अगर वो कोई चीज़ भूल जाए तो उसके ऊपर जो उस कमी को पूरा करने के लिए सजदा किया जाता है उसे सजदे सहू कहा जाता है। वैसे सहू का माना ही भूल हो जाता है, भूल गफलत होगी, आदमी भूल गया कोई चीज़, ठीक। तो सजदे सहू, वैसे सहू का माना भूल होता है लेकिन सजदे सहू वो सजदा होता है या वो सजदे होते हैं, एक से ज़्यादा दो होते हैं, जो इंसान नमाज में किसी कमी या ज़्यादती दोनों के लिए करता है और कभी नमाज के अंदर और नमाज के बाद, यानी सलाम से पहले और सलाम के बाद दोनों ही तरह से सजदे किए जाते हैं। ये होता है सजदे सहू, याद रखिए। अब आइए सजदे सहू याद रखिए, इसका हुक्म क्या है? तो सजदे सहू नमाज में किसी चीज़ की भूल और चूक के मामले में याद रखिए ये वाजिब है, ये ज़रूरी है। जब एक इंसान नमाज में कोई भूल चूक कर बैठता है जो उसे याद नहीं आती है, चाहे रकातों की कमी हो, मैं कायदा भूल गया पहला वाला, ऐसा लग रहा है कि मैं जो है सजदा भूल गया एक करना, ऐसा लग रहा है कि एक रुकू मैं नहीं कर पाया, ऐसा लग रहा है कि मैंने 2 के बदले 3 रकात पढ़ दिया, ऐसा लग रहा है कि मैंने 4 के बदले 3 ही नमाज पढ़ी है, ऐसा लग रहा है कि मैंने 5 कर दिए। तो मुख्तलिफ बहरहाल सजदे मुख्तलिफ हो सकते हैं, जाहिर सी बात है। सहू किस किस्म का हुआ इंशाल्लाह उसकी तफसीलात भी मैं रखूंगा कि सहू किस किस्म का हो तो सजदे किस किस्म के होंगे उसमें, लेकिन बताने का मकसद ये था किसी भी किस्म की कमी और ज़्यादती पर नमाज के अंदर सजदे सहू करना वाजिब है। और बहुत सारे आइम्मा और जो है मुज्तहिदीन का इस पे यही कौल है और असहाब रसूल सहाबा का यही मामूल था और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद अमल से बात जाहिर है कि आप सजदे सहू लोगों को कराया करते थे जब आपसे नमाज में कोई भूल चूक हो जाती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक इंसान थे, इंसान होने के नाते भूल चूक जो है आपकी फितरत थी। जाहिर सी बात, जिस तरह से हम इंसान है भूल चूक हो जाती है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान थे और इंसान होने के नाते भूल चूक आपसे भी हुई, ठीक। और उस भूल का नतीजा ये हुआ कि सजदे सहू का तरीका हमें जो है बताया गया। आइए इसके ताल्लुक से कुछ रिवायतें हम देखते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है और हदीस के अल्फाज इस तरह से है और ये हदीस जो है सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा, तुम में से जब किसी को नमाज में शक हो जाए, ठीक, शक हो जाए कि इसने कितनी रकातें अदा की है, मतलब उसको डाउट है, शक है कि कितनी रकातें उसने अदा की है, तो अगर रकातें अदा की हैं 3 या 4, अब वो कन्फ्यूजन है, 4 रकात की नमाज है, उसने उसको शक हो रहा 3 या 4, तो ऐसी सूरत में शक को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, शक को निकाल देना चाहिए, इसलिए कि कोई भी इबादत शक में करना शरीयतन दुरुस्त नहीं है। तो आप फरमा रहे शक को निकाल देना चाहिए, तो हम भी कोशिश करेंगे इस शक को निकाल दें। और फिर आप फरमाते हैं शक को निकाल दें और यकीन पर नमाज की बुनियाद रखें। यकीन कर ले कि 3 हुआ समझ लीजिए, यकीन कर ले कि 2 हुई समझ लीजिए, समझ रहे आप, यकीन कर ले, यकीन पर बुनियाद रखें। फिर सलाम फेरने से पहले सहू के 2 सजदे करें। पहले यकीन कर ले, मिसाल के तौर पर मैं नमाज में हूँ, मुझे डाउट हो रहा है कि मैंने 3 रकात पढ़ी है 4, तो यकीन कर ले। और जाहिर सी यकीन कम पर ज्यादा होता है, ज्यादा के बने है ना, 3 पर यकीन हो सकता है, क्योंकि शक क्या है 3 या 4, तो 3 पर यकीन कर ले, फिर 1 रकात पढ़ ले आप, मतलब 4 कर ली अपने आपके हिसाब से, वो कितने हुए अल्लाह वाला। उसके बाद जो है आप सजदे सहू कर ले सलाम से पहले। तो आप फरमाते हैं तो फिर जो है नमाज की बुनियाद रखे, फिर सलाम फेरने से पहले सहू के 2 सजदे करे। बस अगर तूने अगर 5 रकातें पढ़ी होंगी, ठीक, मतलब आदमी ने अगर 3 पढ़ी है तो ये सहू का सजदा उसको 4 कर देगा। अगर 5 पढ़ी होंगी तो ये 2 सजदे इसे अच्छी जो है 6ठी रकात के कायम मुकाम कर देंगे और जो है उसे 6 बना देंगे और पहली 4 रकात अलग और ये 2 रकात नफिल का उसे सवाब मिलेगा। तो देखिए हदीस ने बहुत सारी चीज़ों की वजाहत की। पहला, नमाज में शक हो, भूल चूक हो जाए तो सजदे सहू करे। शक है कि 3 पढ़ी या 4 पढ़ी तो सजदे सहू कर ले। अगर 4 पढ़ ली थी और 5वीं हो गई, 5 का भी लफ्ज़ आ रहा ना, क्यों?
उसको शक था ना 3 और 4 पढ़ा, क्या पढ़ा उसने, और उसने समझ लीजिए वो तीसरी रकात जिसको समझा वो चौथी थी उसकी, तो उसने जो 1 रकात इजाफा कर दी जिसको वो 3 समझ के 4 कर रहा था, तो असल में हो गई 4 के बाद एक 5वीं रकात। तो जो 5 पढ़ ली उसने, मतलब 4 उसकी हो गई थी, गलती हुई, 5 पढ़ ली, तो सजदे सहू, ये 2 सजदे 1 रकात के बराबर होते हैं, 1 रकात के। तो ये 5वीं रकात जो ज्यादा पढ़ ली, वो 2 सजदे सहू मिलकर ये हो गई 6 रकातें। तो ये 2 नफिल का सवाब मिल गया और ये 2 जो है 4 उसकी फर्ज हो गई। अब अगर उसने 3 पढ़ी होंगी, ठीक है, 3 पढ़ी होंगी समझ लीजिए, और वो शक में था क्या हुआ, और उसने 4 समझ के सजदे सहू कर लिया, तो सजदे सहू 1 रकात के बराबर होता है, वो कितना हो जाएगा, चौथी रकात को मुकम्मिल कर देंगे। अब उसे शक हुआ कि उसने 3 पढ़ी या 4 पढ़ी, और उसने वाकई में 4 पढ़ी, जिसको 3 समझ रहा था 3 को 4 समझ रहा था, सजदे सहू करने की इरादा क्या 1 रकात पढ़ ली, जबकि उसने एक्चुअल में 4 ही पढ़ी। तो अगर 4 पढ़नी थी, गलती समझा उसने, सजदे सहू कर लिया और हकीकत में 4 ही पढ़ी, तो ये सजदे सहू शैतान को रुसवा करने के लिए काफी हो जाता है। तो 1 रकात के कायम मुकाम है, अगर रकातें बराबर है तो सजदे सहू की वजह से शैतान जलील होता है, इसलिए कि चूंकि शैतान जाहिर सी बात है उसने आपको भूल डाली है, शैतानी तो भूल डालता है ना नमाज में, इबादत में, तो जाहिर सी बात है जब आप सजदा सहू करते हैं और अगर बराबर रकातें थी लेकिन आपको शक हुआ, ऐसा आपको लग रहा है कि मैंने 4 पढ़ी या 3 पढ़ी, जबकि आपने बराबर 3 पढ़ी और आपने उसको 3 समझ के फिर चौथी किया, तो 4 ही रकात हुई, लेकिन सजदे सहू की वजह से शैतान जलील हो गया। आपको लगा 3 है 4 है, अब क्या आपने 4 बराबर पढ़ी थी, आपने एक और खड़े हो गए, आप 4 मतलब 3 समझ के खड़े 5 ही पढ़ ली, सजदे सहू मिलकर क्या हो गया 2 रकातें बन गई, 2 रकात नफिल का सवाब। इसी तरह आपको 3 या 4 पे शक था और वाकई में आपने 3 ही पढ़ी थी, ठीक, और सजदे सहू आपने कर लिया, जबकि आपको लग रहा है कि मैंने 4 कर ली, सजदे सहू कर लिया, तो सजदे सहू 1 रकात के बराबर हो गया, तो ये 4 रकात पूरी हो गई। तो सजदे सहू 1 रकात के कायम मुकाम है, कम हो जाए तो पूरा कर देंगी, ज्यादा रकातें होंगी तो 2 को अलग करके सवाब दे देंगी, और अगर बराबर थी तो शैतान को जलील कर देंगे, रुसवा कर देंगे कि उसने आपको बुलाना चाहा लेकिन आपने फिर भी सजदे सहू करके अपने रब से जो है उसकी तलाफी कर ली, उस कमी को पूरा कर दी। समझ में आई बात? आइए आगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसी तरह अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी हैं, और ये हदीस जो है सिलसिलत हदीस सहिया जामे तिरमिज़ी और मुस्नद अहमद की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वो कहते हैं अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, जब तुम में से किसी को अपनी नमाजों में शक हो जाए और उसे इल्म ना हो कि उसने कितनी रकातें पढ़ी है, अब वो कंफ्यूज है कितनी रकातें मैंने पढ़ी, तो आप फरमाते हैं कि इसने 1 रकात पढ़ी या 2 रकात पढ़ी। अगर आपको शक इसने फजर में है या कोई नफिल नमाज 2 रकात की पढ़ रहे हैं, अब फजर में समझ लीजिए फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं, अब 2 पढ़ी या 1 पढ़ी, तो आप फरमाते फिर वो 1 समझ ले, उसको 1 गिन ले, क्योंकि इस्लाम क्या कह रहा है आपको, यकीन की तरफ जाइए, ज्यादा तो शक का मामला है लेकिन कम तो यकीन है ना। तो अगर 2 पढ़ी या 1 पढ़ी शक हो रहा तो कितना मानना चाहिए, 1 मानना चाहिए, क्योंकि 1 ज्यादा करीब है यकीन के बनिस्बत 2 के मुकाबले में। अगर उसे शक है 2 पढ़ी या 3 पढ़ी, ऐसा वो 4 रकात की नमाज पढ़ रहा है, अब 2 और 3 में शक, या मगरिब पढ़ रहा है 2 और 3 में शक हो गया उसको, तो फिर किस पर आप फरमाते 2 पर यकीन कर ले। उसे शक है 3 पढ़ी या 4 पढ़ी, तो 3 पर यकीन कर ले। हदीस के अल्फाज आपने फरमाया, उसे इल्म ना हो कि 3 पढ़ी या 2 पर 1 पढ़ी या 2, तो फिर 1 पे यकीन कर ले, 2 पढ़ी या 3 तो 2 पे यकीन कर ले, 3 पढ़ी या 4 तो 3 रकात पे यकीन बना ले कि मैं 3 ही पढ़ी मैंने। फिर जब वो अपनी नमाज से फारिग हो तो सलाम फेरने से पहले बैठे हुए ही 2 सजदे कर ले, ठीक, मतलब जब नमाज से फारिग होने से पहले तो शक को निकाल के यकीन की तरफ चला जाए, नमाज खत्म करने से पहले सलाम से पहले 2 सजदे कर ले, तो ये हुआ सजदे सहू, ठीक है। इसी तरह तीसरी रिवायत जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे सहू के ताल्लुक से बयान किया, ये सही बुखारी की रिवायत है, आप फरमाते और कहते हैं, और हदीस के अल्फाज इस तरह से हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें 2 रकात नमाज पढ़ाकर, अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ाई, सहाबी कहते हैं 2 रकात नमाज पढ़ाकर दरमियानी तशहुद के लिए बैठे बगैर ही खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज पढ़ाई, अब तीसरी रकात के लिए आपको कायदा करना है, फिर उठना है, तो आपने बगैर कायदा करे कि आप सीधे उठ गए। उसके बाद लोग भी आपके साथ उठ गए, क्योंकि इमाम की इत्तिबा लाजिम है, लोग भी आपके साथ उठ गए, और अभी सजदे सहू का तरीका शायद सहाबा को नहीं पता था, इसलिए सहाबा खामोशी से उठ गए। और रसूलुल्लाह चूंकि शारह थे, शरीयत आप पर उतरती थी, तो सहाबा डरते भी थे कि हो सकता ये सजदा खत्म होगा, ये कायदा खत्म होगा, ये रकातें कम हो गई, सोचते थे, तो सहाबा खड़े हो गए, ठीक, खड़े हो गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज पूरी करने के करीब हुए, मतलब कायदे में बैठे, जो कि दूसरा कायदा होना चाहिए था लेकिन आपका पहला ही कायदा था, करीब थे, तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम का इंतजार करने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सलाम फेरेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरने से पहले तकबीर कही,
और तकबीर कहकर आप सजदे में चले गए बैठे हुए, और आपने 2 सजदे किए और 2 सजदों के बाद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, सलाम फेरा। ठीक है, तो इससे ही पता चला कि नमाज में कोई चीज कमी हो गई थी ना। क्या कम हो गया था? कायदा कम हो गया था। कायदा कम हो गया तो रसूलुल्लाह ने क्या किया? उसके लिए सजदे सहू करा दिया। तो सजदे सहू किसी भी चीज की कमी और किसी भी चीज की ज्यादती के लिए नमाज में किया जाएगा, सलाम से पहले और सलाम के बाद, दोनों तरीके इंशाल्लाह आखिर में दोनों की तफसीलात भी रखूंगा। ठीक, इसी तरह जो है अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सजदे सहू के ताल्लुक से जो बात आती है, और ये सही मुस्लिम की रिवायत है, आपने फरमाया और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ाई और 3 रकात पढ़ाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े, 3 रकात पढ़ाई और उसके बाद सलाम फेर दिया, फिर अपने घर में दाखिल हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकात नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा और घर में दाखिल हो गए। ठीक, उसके बाद सहाबा पहुंचे और कहा अल्लाह के रसूल क्या नमाज में कुछ कमी हो गई है? क्या बात है? तो कहा आपने आज जो है 3 रकात ही नमाज पढ़ाई। तो कहा मैंने 3 पढ़ाई। आपने कहा कोई और है जो बोलेगा? तो एक और साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल हाँ आपने 3 रकात नमाज। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो आपने जो आपने 1 रकात पढ़ी, 1 रकात पढ़ने के बाद आपने सलाम फेर दिया, फिर 2 सजदे किए और फिर सलाम फेर दिया। ठीक, अब ये दूसरा तरीका आ रहा है। वो पहली रिवायत जो मैंने जमा की थी वो पहले तरीके के बारे में थी, वो नमाज के अंदर का है, ये नमाज के बाहर का है। इसलिए मैंने कहा सलाम से पहले और सलाम के बाद। सलाम से पहले मतलब नमाज में जब गलती याद आ जाए, सलाम के बाद का मतलब नमाज के बाद कोई गलती याद आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेर दिया, चले गए, 3 रकात पढ़ी थी। सहाबा पहुंचे, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह, अल्लाह के रसूल आपने कम पढ़ाई। आपने कहा क्या बात है अब्दुर्रहमान? अबू बकर सिद्दीक आए, अल्लाह के रसूल हाँ आपने कम पढ़ाई। तो अल्लाह के रसूल आए, 1 रकात पढ़ाई, चूंकि आपने 3 ही पढ़ाई थी ना, 1 रकात पढ़ाई। 1 रकात पढ़ाने के बाद आपने क्या किया? सलाम फेरे, सलाम फेरने के बाद 2 सजदे किए और फिर सलाम फेरा। ये हुआ सलाम के बाद के सजदे सहू का तरीका। इंशाल्लाह इसको कैटेगरी वाइज बाद में और एक्सप्लेन करूंगा आपको कि नमाज की गलतियां नमाज के बाद, और ज्यादती अगर हो जाए नमाज के बाद तो क्या करेंगे। जैसे 5 रकात पढ़ के उड़ गया मैं, तो अब कौन सा सजदे सहूंगा? 3 रकात पढ़ के उड़ गया तो कौन सा सजदे सहूंगा? और नमाज में कंफ्यूजन हो तो कौन सा सजदे? आखिर में इंशाल्लाह उसको कैटेगरी करूंगा मैं। ठीक, तो ये दूसरा तरीका हुआ। पहला तरीका नमाज में याद आ जाए तो सिर्फ क्या करना है? तशहुद यकीन कर लेना है, तशहुद पूरा पढ़ना है, ठीक है, 2 सजदे करना है और सलाम फेरना है। नमाज के बाद सलाम फेर के रसूलुल्लाह निकल गए हैं, आप असर की नमाज पढ़ाकर चले गए 3 रकात, बताया गया 1 रकात नमाज पढ़ी, 1 रकात के बाद आपने क्या किया? सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद 2 सजदे किए और फिर सलाम फेरा। ये हुआ नमाज से निकलने के बाद, जबकि आपने कम नमाज पढ़ी थी। ठीक, इसी तरह एक और रिवायत आती है, अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ये हदीस जो है सही बुखारी की रिवायत, आपने फरमाया कहा कि जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर की 5 रकातें पढ़ा दी, लेकिन वहां कम का आ गया, निकल गए थे, अब यहाँ ज्यादा का आ रहा है। एक तो नमाज में शख्स, एक कम, अब ज्यादती की बात आ रही है। 5 रकातें नमाज पढ़ाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने कहा कि अल्लाह के रसूल आपने तो नमाज से ज्यादा पढ़ा दी है, मतलब एक एक्सेस हो गई आपकी नमाज, 4 रकात थी आपने 5 पढ़ा दी। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताया कि आपने नमाज ज्यादा पढ़ा दी है, तो आपने फरमाया नहीं, ठीक, लेकिन बात क्या है? आपने पहले इनकार कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है, बात क्या है? तो दूसरा सहाबी आया कि अल्लाह के रसूल हाँ आपने ज्यादा पढ़ा दी, आज 5 रकात पढ़ा दी। तब अल्लाह के रसूल, तो लोगों ने कहा कि आपने 5 रकात, मतलब एक गवाही नहीं, एक से ज्यादा गवाही लेना चाहिए इमाम को जब उसकी नमाजों में कोई कह रहा है कमी और ज्यादती हो। रसूलुल्लाह ने एक सहाबी की बात सुनी लेकिन माना नहीं, कहा क्या बात है, ऐसा क्यों कह रहे हो? फिर दूसरे लोग भी आगे अल्लाह हाँ आपने ज्यादा पढ़ा दी 5 रकात, मतलब 1 रकात ज्यादा पढ़ा दी, 5 पढ़ा दी, 5 रकातें पढ़ाई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरने के बाद 2 सजदे कर लिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नमाज हो चुकी थी, अब क्या हो गया? एक्सेस हो गई ना, ज्यादा हो गई, तब क्या किया जाएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सजदे किए सलाम के बाद, लेकिन ये सजदे 2 सजदे किए, मतलब खाली सिर्फ सजदे। लोग खड़े हुए, आपने कहा अल्लाह अकबर, सजदे में गए, अल्लाह अकबर, सजदे से उठे, अल्लाह अकबर, सजदे में गए, फिर सजदे से उठे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। ये नमाज के बाद का सजदे सहू। नमाज में भूल में सजदे सहू नमाज के अंदर करना है। रकातें कम पढ़कर जाने के बाद अगर आप आते हैं तो वो रकात मुकम्मिल करने के बाद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्लाह अकबर, 1 सजदा, अल्लाह अकबर, दूसरा सजदा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम। ये तरीका है। नमाज से आप बाहर निकल गए, किसी ने बताया आपने ज्यादा पढ़ ली, 6 पढ़ ली, 5 पढ़ ली, तो आप ज्यादा होगी ना, ऑलरेडी तो नमाज एक्सेस हो चुकी है आपकी। सजदे सहू 1 रकात के बराबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह अकबर, 2 सजदे किए, सजदों के बाद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये हुए 3 तरीके सजदे सहू के। नमाज में कंफ्यूजन, नमाज की कमी, नमाज की ज्यादती। अब जो कुछ हमारे पास होता है बोलने की जरूरत नहीं, कुछ भी हुआ चलो फिर से नमाज, अल्लाह अकबर, 5 रकात पहले जोहर हो गई,
फिर 4 रकात और, टोटल जोहर की कितनी फर्ज पड़े आपने आज? 9 रकात। फिर को बोले अरे दूसरी में गड़बड़ हुई, चलो फिर से खड़े होंगे अपन, फिर तो एक और 4 रकात, फिर कितनी हो गई? 13 रकात। माशाल्लाह, आज की तो बहुत जबरदस्त जोहर है। एक साहब एक मर्तबा आए, कहा आज की फजर की नमाज में तो बड़ा मजा आया। मैंने कहा क्या बात है? तो बोले आज की फजर मेरी 6 रकात फर्ज हुई। मैंने कहा माशाल्लाह 6 रकात फर्ज फजर की? तो कहा मैं समझ गया क्या हुआ होगा मस्जिद में। बोले मैं पहले मस्जिद में गया, नमाज के लिए खड़ा हुआ, इमाम साहब से गलती हुई, सज्दे सहू भूल गए। लोगों ने कहा इमाम साहब गलती सज्दे सहू। इमाम साहब सीधा खड़े हुए, बोले फिर अल्लाह अकबर, फिर खड़े हुए, सूरे उल्टे पढ़ लिए। मतलब नंबर के एतबार से बाद वाले को पहला पढ़ लिया, पहले वाले को बाद में, हालांकि इससे कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी बोले बाद में एक बुढ़ा खड़ा हुआ और कहा इमाम साहब तरतीब पलट गई। तो इमाम साहब बोले फिर क्या, सज्दे तुमने सहू भी नहीं किया? फिर दो रखा। इमाम साहब बोले फिर से, बोले चलिए, फिर खड़े हो गए। बोले मैं भी खड़ा हो गया। बोले चलो सवाब पे सवाब अपने को, आज इनका इख्तिलाफ अपना सवाब, नफिल भी खड़े हो जाओ, चलो फिर मैं खड़ा हुआ। बोले फिर 2 रकात हुई। बोले हालांकि उसके बाद भी इख्तिलाफ हो रहा था, मैंने कहा बहुत ज्यादा हो गई, 6 हो गई ऑलरेडी, चलो। ये हालत है हमारे पास। कितना आसान तरीका है सजदे सहू का, लेकिन ये तरीका भी हम नहीं जानते। कितनी अफसोस की बात है ना। ये हमारी नमाजों को मुकम्मिल कराते हैं, नमाजों से शक को निकालते हैं, तादाद को बराबर करते रकातों की, ये एक फर्ज इबादत को मुकम्मिल करते हैं, लेकिन सजदे सहू का तरीका बहुत कम लोग जानते हैं। कितनी अजीब बात है ना। फर्ज चीज को, जो चीज तकमील को ले जाती है ना, पहुंचाती है कंप्लीशन को, उस चीज का सीखना भी उतना ही फर्ज है जितना उस इबादत का करना फर्ज होता है। मालूम आपको, जो चीज फराइज की तकमील को पहुंचाती है तो उस चीज का सीखना भी और करना भी उतना ही फर्ज है जितना उस इबादत का करना फर्ज है। तो अगर नमाज पढ़ना फर्ज है तो नमाज, जो चीज जिससे नमाज कंप्लीट होती है, उन तमाम चीजों का सीखना ही फर्ज है। जैसा कि तहरत का सीखना फर्ज है, वजू और गुस्ल का सीखना फर्ज है, नमाज को मुकम्मिल करने वाले अमाल सीखना फर्ज है। नमाज से भूल हो जाए तो उसका सीखना भी उतना ही फर्ज है। तो हमको तो खाली नमाज की फर्जियत मालूम, बाकी तमाम चीजें हम भूल चुके हैं, सीखना पड़ेंगी ये सब चीज। तो ये है सज्दे सहू के बहरहाल तरीका। इसी तरह जो है सज्दे सहू के ताल्लुक से जो बातें रिवायत में मिलती, हदीसों में आती है, उसमें से एक चीज सही बुखारी की रिवायत में जो मिलती है वो ये है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु फरमाते हैं कि जो है, बहरहाल वही रिवायत है जो आप समझ, जो नमाज में अगर ज्यादती है तो क्या किया जाए। तो चलिए मैं अपनी बात को सिमटता हूँ और सज्दे सहू के तीनों तरीके फिर एक बार आपको डिटेल में रख देता हूँ और इंशाल्लाह आगे हम बढ़ जाएंगे। पहला, नमाज में अगर आपको कोई शक हो रहा है, नमाज में आप कोई चीज भूल रहे हैं, नमाज में 2 पढ़ी 3 पढ़ी 3 पढ़ी 4 पढ़ी 1 पढ़ी 2 पढ़ी, शक हो रहा है, शक को निकाल दीजिए। दिल को यकीन की तरफ ले जाने के लिए कम तादाद को पकड़ लीजिए, जो कम रकातें हो रही है। 1 या 2 पढ़ी शक हो रहा तो 1 पे काउंट कीजिए, 2 या 3 पढ़ी शक हो रहा 2 को काउंट कीजिए, 2 या 3 पढ़ी 3 को काउंट की, मतलब 2 को काउंट कीजिए, 4 या 3 पढ़ी तो 3 को काउंट कर लीजिए ताकि यकीन हो जाए। उसके बाद आप जो मुकम्मिल आपको बाकी नमाज लगता है करना है वो कर ले। उसके बाद पूरा अत्तहियात पढ़ ले। पूरा अत्तहियात पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर कह के सजदा करे, फिर अल्लाह अकबर सजदे से उठे, फिर अल्लाह अकबर कह के सजदा करे, फिर अल्लाह अकबर कह के सजदे से उठे, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ये है सजदे सहू का तरीका। जब नमाज में गलती याद आ जाए, नमाज में कोई कमी याद आए, नमाज में कोई चीज का शक हो जाए, वह पहला तरीका। नमाज आपने पढ़ी, 3 रकात पढ़ी और आप उठ गए, सलाम फेर दिया, चाहे आप इमाम हो चाहे आप अकेले हो, पीछे से कोई शख्स आ रहा, आपने 3 पढ़ी, मुख्तदी आ रहा, आपने 3 पढ़ी, आप क्या करेंगे? आपने कम कर दिया, निकल गए, तो उसका तरीका ये है। लेकिन ये बिल्कुल जल्दी हुआ तो मतलब ये नहीं कि आप बहुत देर बाद, नमाज के वक्त के बाद, बिल्कुल जब भी आपको याद आए तो क्या करेंगे? इमाम आएगा, खड़ा होगा या वो आदमी जा खड़ा होगा, अल्लाह अकबर, रकात बांधेगा और कितनी रकात छोटी उसकी? 1 रकात छोटी, तो 1 रकात पढ़ेगा जैसे उसके पढ़ने का हक है, सूरह फातिहा पढ़ेगा चूंकि आखिरी रकात छोटी थी उसकी, रुकू करेगा, सब करेंगे और मुकम्मिल हो गया कायदे में बैठ 1 रकात पढ़कर कायदा करेंगे। कायदे में मुकम्मिल पढ़ लेंगे, तशहुद में जो जो दुआएं होती है, अत्तहियात है, दरूद है और उसके बाद दुआए मासूरा जो कहते हैं पढ़ लिया। वो सब पढ़ने के बाद वो कहेंगे अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अल्लाह अकबर, सजदे में जाएगा, अल्लाह अकबर, सजदे से उठेगा, अल्लाह अकबर, सजदा करेगा, अल्लाह अकबर, सजदे से उठेगा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ये हुआ नमाज से निकलने के बाद जबकि तादाद कम थी। हो गया तरीका। याद रखिए, वो पहला सलाम जो आप फिर के सजदा करेंगे 2, उसके बाद फिर से अत्तहियात नहीं पढ़ना है, आप पूरा अत्तहियात पहले पढ़ लेना है। पहले केस में भी पूरा पढ़ना है, दूसरे केस में भी पूरा पढ़ना है। सलाम क्या? 2 सजदे और सलाम है सिर्फ, पहले उसमें पूरा पढ़ने के बाद 2 सजदे और सलाम है। समझ गया आप बात? अब आप नमाज से बाहर निकले, इमाम हो या मुख्तदी हो, या माफ करना, इमाम हो या इनफरादी नमाज पढ़ रहे हो, और किसी ने कहा आपने 5 रकात नमाज पढ़ ली, भाई साहब इमाम साहब 5 रकात हो गई आपकी, अब तो एक्सेस हो गया ना ऑलरेडी। तो सिर्फ इमाम आएगा, अल्लाह अकबर कहेगा, सब लोग अल्लाह अकबर कह के सजदे में साथ जाएंगे, ठीक है। फिर उठेंगे अल्लाह अकबर सजदे से, और ये सजदे बैठ के ही हो रहे हैं, जरा सजदे में चला गया, फिर उठा, अल्लाह अकबर उठा, फिर अल्लाह अकबर सजदे में गया, फिर अल्लाह अकबर सजदे से उठा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, हो गए। ये है सजदे सहू का तरीका। नमाज में याद आए तो,
नमाज के बाद कमी का इजहार हो तो, नमाज के बाद ज़्यादती का इजहार हो तो। ये सज्दे सहू के तरीक़े। अब हमारे पास एक अजीब मामला है, ये दो सज्दे सहू के तरीक़ों को हर बार हम मिला कर लेते हैं, कंबाइन करके। कैसे? नमाज में गलती हो गई, नहीं नहीं हम तो हनफी हैं। मेरे भाई, हनफी शाफी कुछ नहीं होता जब मामला किताब व सुन्नत से वाज़े हो। जब मामला किताब व सुन्नत से वाज़े और क्लियर ना हो तो आप जिस आलिम को बेहतर समझे आप बात लीजिए, इसमें कोई मसला नहीं है। भाई इस मसले में हनफी हूँ, कोई बात नहीं। इस मसले में हम शाफी की राय मुझे पसंद है, कोई बात नहीं। इस मसले में जहाँ कुरान हदीस से बात साबित नहीं, इमाम मालिक की राय को मैं तरजीह देता हूँ, कोई बात नहीं। इस मसले में जो कोई सही दलील नहीं मिल रही तो इमाम अहमद बिन हम्बल की राय को तरजीह देता हूँ, कोई बात नहीं। इस मसले में जो है मैं फला चीज मुझे नहीं मिलती तो मैं आज के दौर में किसी आलिम को, बिन बाज की राय को बेहतर समझता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन ये तमाम चीजें कब होंगी? अल्लाह की किताब, उसके रसूल की सुन्नत और असहाबे सहाबा के कोई अक़वाल या आसार ना हो, तब लिया जाएगा। तब मैं हनफी शाफी आप बोलने में कोई मसला नहीं कि भाई इस मामले में ये राय मैं रखता हूँ, याद रखिए। इसलिए कि बहुत सारे बड़े बड़े उलमा हैं जो अपने नाम के आगे लगाया करते थे, जैसे कि अल्लामा इब्न कसीर के नाम के आगे आपको मिलेगा शाफी लगा हुआ नाम के आगे, या इमाम जो खुदामा हम्बली लगा हुआ है ना उनके आगे, है ना। तो इसका माना ये है कि जब कुरान हदीस में और आसार सहाबा में या उनके अक़वाल हमें कुछ नहीं मिलता है तो हम इस इमाम को लेते हैं, तो कोई मसला नहीं अपने आप को उस तरफ मंसूब करना। वो तासुब की बुनियाद पे मंसूब नहीं कर, जैसे हम तासुब की बुनियाद पे करते हैं, वैसा नहीं था। वो कन्फर्मिस्ट नहीं थे जैसे आज हम हो चुके मुखल्लिद, वैसे नहीं थे। वो तो इताअत के मामले में था कि आपको बात समझ में नहीं आ रही तो किसकी राय लूँ। बेहतर है आज के ज़माने से बेहतर खदीम जो उलमा थे, जो कुरान हदीस से करीब थे, ज़माना नबी नबूवत से करीब थे, सहाबा से ज़्यादा बेहतर है ना। ठीक है, नहीं बड़ा हनफी है तो इमाम अबू हनीफा की बात ली जाए। कब? जब कुरान हदीस से बात ना मिले तो मेरे भाई। तो हमारे पास क्या होता है? नमाज में गलती हुई, उसके बाद दो सजदों के तरीके से होके मिला दिए जाते हैं, मिक्स। कैसा? एक है नमाज के अंदर गलती याद आए तो पूरा पढ़कर सलाम सजदे करके सलाम फेरना है, और नमाज के बाद अगर हो तो उसके अंदर सलाम फेर कर सजदे करके फिर सलाम करना है। अब दोनों को मिक्स कर लिया गया। देखिए गलती हुई तो इमाम पहले अत्तहियात पूरा पढ़ लेता, ठीक। अत्तहियात के बाद कहता है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आधा सलाम, क्यों तो बोले हदीस में अल्फाज है सलाम करते रसूलुल्लाह। अब सलाम करते बोले तो आधा सा सलाम करे अल्लाह के रसूल ने। हदीस में आता रसूलुल्लाह नमाज क्या सलाम करते, तो किसी ने क्या ये माना लिया आधा सलाम करते कि तो एक ही लफ्ज सलाम, दो सलाम करते लफ्ज नहीं सलाम किया तो सलाम है, तो वो सलाम बोले तो एक सलाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर, फिर अल्लाहु अकबर है सजदे करते हैं, और फिर अत्तहियात, और फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये दो सजदे सहू के तरीक़ों को मिला दिया, जिसमें से पहला तरीका आधा लिया, सलाम फेरते तो सिर्फ एक फेर दिया, और दूसरा तरीका पूरा लिया। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। कितना क्लियर टेक्स्ट है, कितनी वाज़ेह हदीसें हैं मैंने आपके सामने रखी, बगैर किसी इख्तिलाफ की ये हदीसें हैं। ऐसा नहीं कि नहीं इनके पास ये इनके पास, यही है सबके पास। तो इस बात को समझने की जरूरत। लेकिन दूसरा, इमाम साहब अगर ऐसा करे तो हम क्या करें? बहुत से लोग क्या करते हैं, इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह के दो सजदे करे, हमारा आदमी बोलता नहीं मैं कुरान हदीस को नहीं मानूंगा, ये बात को मैं नहीं करूंगा, एक सलाम सीधा इमाम साहब सजदे करूंगा। नहीं, आपको करना पड़ेगा, इसलिए कि इमाम की इत्तिबा पर वाजिब है, चाहे उस गलती में आप थे या चाहे उस गलती में आप नहीं थे उसकी, क्योंकि इमाम ने की गलती तो आपको करना पड़ेगा। ये बात, मुक्तदी ने की गलती तो इमाम को कुछ नहीं करना और मुक्तदी को भी नहीं, लेकिन इमाम को करना है। इमाम की गलती तो आपको, जैसे आप तीसरी रकात में मिले, इमाम ने पहली रकात में गलती की थी, कोई आप नहीं थे उस गलती में, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ा, तो आपको फेरना ही पड़ेगा, ये मजबूरी है। लेकिन लोगों को चाहिए वो इल्म को आम करे, चीज़ों को समझने की बहरहाल वो कोशिश करे। इसी तरह जो है जो बातें हमको मिलती है जो इस सजदे के ताल्लुक से, ये तो तीन तरीके बहरहाल मैंने आपके सामने पूरे वजाहत कर दिए। अब सजदे सहू के लिए याद रखिए दो सजदे आपको करना है, एक सजदा नहीं करना है। सजदे सहू के लिए हमको दो सजदे करना, जितनी तफसीलात आई बहरहाल हमने देखा वो दो सजदों के ताल्लुक से ही आए, और यही जो है सुन्नत है और यही तरीका है। सजदा करते या सजदे करते हदीस में अल्फाज सजदा है तो ये ना समझे कि आप एक, बल्कि हमको दो करना है। अब अगर आप नमाज से बाहर निकले, 3 रकात पढ़कर निकले और बहुत देर हो गई, और बहुत देर बाद किसी ने याद दिलाया कि आपने 3 रकात पढ़ी थी, तो आप उलमा लिखते हैं चूंकि वो बहुत देर हो चुकी है, नमाज निकल चुका है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ी थी 3 रकात, आप सिर्फ अपने घर जाकर वापस आए था, बहुत देर हो गई, समझ लीजिए घंटा 2 घंटे हो गए, और किसी ने, और नमाज का वक्त बाकी है और किसी ने याद दिलाया, तो याद रखिए अब आपको पूरी नमाज दोहराना पड़ेगी, क्योंकि आप बहुत देर कर चुके हैं। अगर फौरन हो जाता है 5-10 मिनट में क्लेरिफिकेशन तो हो सकती हो सजदे, मतलब 1 रकात पढ़कर सलाम, लेकिन अगर बहुत देर हो गई तो आपको पूरी 4 रकात दोहराना पड़ेंगी फिर याद रखिए। अब एक सवाल लोग करते हैं, अगर समझ लीजिए सजदे सहू की जरूरत थी और मैंने सलाम फेर दिया और नमाज का वक्त भी हो गया, समझ लीजिए मैंने जोहर में गलती की, सलाम भी हो गया, मुझे याद नहीं आई, और मुझे असर में किसी ने बताया आपने जोहर में ऐसा किया था, अब क्या करूं? तो जो नमाज का वक्त गुजर चुका उसके लिए कोई सजदा सहू नहीं होगा, वो चला गया, वो हो गया,
उसी टाइम में करना था आपको। जैसा कि नमाज का जो फर्जियत का वक्त है उसी में उसका सहू होना चाहिए था, वो चला गया, अब उसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक और सवाल लोग करते हैं, अगर एहतियातन, चूंकि नमाज में तो गलती होती है, हमारे हर आदमी की होती है ना, आपकी होती है, मेरी, हर नमाज में सजदे सहू कर लिया जाए तो मैं कहूंगा ये शैतान का वसवसा है आपको, फिर ये शैतान का वसवसा होता है। इसका मतलब हर नमाज आप शक में पढ़ रहे हैं। इस्लाम शक की इबादत को पसंद नहीं। कुछ लोग होते हैं एहतियातन और हर नमाज में सजदे सहू कर लेना चाहिए, ये एहतियात नहीं चलती। ऐसी एहतियात ज़कात में करते का, एक ज़कात दे सकते, 1000 ज़कात है, देने के बाद एहतियातन और 1000 दे देना चाहिए, इसलिए कि पता नहीं कबूल हुई नहीं। एक हज कर लिया, नहीं एहतियातन एक और हज कर लेना चाहिए, पता नहीं पहला हज कबूल हुआ नहीं हुआ। करते क्या बोली, एक बार निकाह का खुतबा होगा, नहीं एहतियातन एक बार पढ़ दो इमाम साहब, इसलिए पता नहीं पहला खुतबा हुआ नहीं हुआ, जस्ट कर लीजिए। करते हैं क्या, करते हैं क्या? नहीं। तो नमाज में क्यों? नमाज में शैतान वसवसे डालता है, ठीक है। एक सहाबी का ख्याल आता है, उनको शैतान आके वसवसे डालता था, नमाज नहीं हुई, नमाज में कमी होगी, तो वो कहते थे कि जब मुझे वसवसा आता था मेरे नमाज में कमी हुई तो मैं कभी सजदे सहू नहीं करता था, ताकि शैतान को जलील करूँ। क्योंकि अगर सजदे सहू हर बार आदमी कर ले, इसका मतलब हर बार वो शक में है, और शक की बात अल्लाह कबूल नहीं करता है। तो ये बात बहुत से लोग पूछते हैं, एहतियातन अगर कर ले तो नहीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं किया, किसी सहाबी ने सजदे सहू कंटिन्यू नहीं किया कि एहतियातन एहतियातन एहतियातन, कभी नहीं। समझ गए बात को? तो ये एहतियाती वाला चक्कर जो है आप उसको जो है छोड़ दें, ठीक। इसी तरह जो है रकातों की शक की तादाद में सजदे से हो सकता है, सजदे की कमी से हो सकता है, रुकू की कमी से हो सकता है। अब एक सवाल लोग ये भी करते हैं कि सजदे सहू, मैं नमाज से निकल गया और किसी ने कहा कि मेरी नमाज में कायदा नहीं हुआ, माफ करना सजदा नहीं हुआ एक, ठीक, नमाज में सजदा नहीं हुआ, तो क्या करो? नमाज के अंदर अगर आपको शक है कि सजदा नहीं हुआ तो सजदे सहू कर लीजिए, लेकिन नमाज से निकलने के बाद या नमाज में सजदा सहू करने के बाद किसी ने आकर यकीनी तौर से बोला कि आपने सिर्फ एक सजदा किया था, दूसरा सजदा आपसे नहीं हुआ, तो ऐसे मामले में फिर आपको नमाज दोहराना पड़ेगी उतनी रकात, इसलिए कि सजदा नमाज का रुक्न है और रुक्न छूटने से नमाज नहीं होती। रुक्न है, वो पार्ट है उसका, ठीक है। सजदे सहू तो भूल के लिए होगा, यकीन पे नहीं होगा। तो किसी ने अगर यकीनी तौर से कह दिया कि इमाम साहब एक सजदा कम हुआ, तो सजदे सहू करने से फर्क नहीं पड़ेगा, नमाज को उनको एक रकात को दोहराना पड़ेगा और सहू भी करना पड़ेगा। समझा? मिसाल के तौर पर इमाम ने 3 रकात नमाज पढ़ाई, ठीक है, 4 रकात नमाज पढ़ाई समझो इशा की, और सजदे सहू उसने कर लिया, उसको ऐसा शक हो रहा था कि एक सजदा हुआ या नहीं हुआ। नमाज के बाद अगर किसी ने कहा आपका वो सजदा नहीं हुआ था, तो एक रुक्न छूटा है जो कि मालूम हो गया, और रुक्न छूटने से रकात नहीं होंगी, लिहाजा एक रकात नमाज वो पढ़ाएंगे और फिर सजदे सहू करेंगे। समझिए आप बात को? रुक्न छूटने पर सजदे सहू अगर मालूम हो जाए तो सजदे सहू नहीं होगा। आप कंफ्यूजन में 3 हुई 4 हुई तो सजदे सहू हो जाएगा, काबिल कबूल है, ठीक। लेकिन आप समझ लीजिए नमाज में आपने सजदा भूल गए और किसी ने आपको बता दिया आपका सजदा नहीं हुआ, आप रुकू भूल गए थे, तो जाहिर सी बात है आपको वो रकात दोहरा के फिर सजदे सहू, क्योंकि रुकन फौत होने से पूरी रकात फौत हो जाती है, लेकिन उतनी रकात ही होती है पूरी नमाज में। समझ रहे हैं? तो इन चीजों को बहरहाल हम जो है याद रखें, और सजदे सहू हर कमी बेशी पर जो है नमाज में किया जा सकता है। इसी तरह जो है एक से ज्यादा अगर गलतियां हो तो सजदे सहू का क्या मामला होगा? कितने भी गलतियां हो सजदा सहू एक ही होगा। किताब से सहाबा से एक से ज्यादा करना साबित नहीं है। सजदे सहू में कौन से अस्कार करेंगे आप? तो सजदे सहू में सुभान रब्बिल आला जो अस्कार आप नमाज में करते हैं वही अस्कार जो नमाज की खुद सजदे में करते वही, और सजदे सहू नमाज का हिस्सा है, याद रखिए। सजदे सहू नमाज का हिस्सा याद रखिए, ठीक है। तो लिहाजा नमाज के तमाम शराइत उस पर लागू है, क़िबले रुख होना, वजू का होना, वो सब चीजें शराइत उस पर लागू है, याद रखते। ये था पहला सजदे सहू, कुछ उसकी सही बातें, उसके 3 तरीके और उसके बारे में कुछ गलत फहमियों का इजाज़। तो चीजें ऐसी ही याद रखिए, इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। मतलब एक चीज होंगी तो दूसरी चीज उसके साथ होंगी ही, याद रखिए। मतलब एक शख्स अगर ईमान वाला होगा तो उसकी आजमाइश होने वाली है, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है जिस दौर और जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, हमने ये समझ लिया कि जिस पे आजमाइश आती है उसके बाद शायद ईमान में कमजोरी थी, और जो इंसान दुनिया की जिसको कहेंगे नेमतों के अंदर जो है मस्त है, तो हमको लग रहा है कि ये हक पर है, मतलब ये सही है। जब ये उसूल पैमाना हम बना लेते हैं, ये जिसको कहेंगे इसका ही ना रखते हुए कि ईमान के साथ आजमाइशें लगी है, मुख्तलिफ आजमाइश मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरीके से ईमान के दर्जों के एतबार से आती रहेंगी, उनकी जान में, माल में, है ना, हर चीज में आती रहेंगी, लेकिन हम वो भूल जाते हैं और फिर हम मुआवजा और कंपैरिजन करने लगते हैं कि दुनिया की नेमतें मतलब दिन पर दिन के एतबार से भी अच्छा आदमी,
और अगर दुनिया की नेमतें नहीं है इसके पास, गुर्बत में है, मुश्किल में है, बीमारी में है, दुख में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, पर ये आदमी जो है गुनहगार होगा, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी सजा दे रहा है। याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जो अपने नेक बंदों को आजमाता है, बल्कि एक हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अल्लाह ताला सबसे ज्यादा जिन लोगों को आजमाता है वो होते हैं जिनसे वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। इसीलिए हम देखते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत आजमाया गया दर, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे बहुत मोहब्बत करता था। और जो लर्जिश और खताएं, छोटी छोटी कोताहियां भी होती है तो वो भी अल्लाह माफ कर देता है। और ये तकलीफों के जरिए, आजमाइशों के जरिए दर्जात को बुलंद करता है। तो चूंकि अंबियाओं का दर्जा सबसे ऊंचा होने वाला है तो आजमाइश से सबसे ज्यादा है उनकी आदत। तो लिहाजा आजमाइश और ईमान का बिल्कुल जिसको कहते हैं एक ऐसा साथ है कि लाजिम और मलजूम है, मतलब एक होगा तो दूसरा आता ही है, वो होंगे ही, मौजूद होगा कि ईमान वाला है तो आजमाइश है ही। याद रखिए सहाबा के ताल्लुक से जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई और खुलफाए राशिदीन का दौर शुरू हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी जमीन जायदाद दौलत से नवाजा कि इसी को इंतहा नहीं। तो सहाबा में से बहुत सारे सहाबा के अखवाल मौजूद हैं जो ये सोचा करते थे और कहा करते थे कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दुनिया में आखिरत का बदला तो नहीं दे दिया, क्योंकि जब नबी के साथ थे तो आजमाए जा रहे थे और अब इतनी फरावानी दुनिया, धन दौलत, अमन अमान, खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, तो कहीं ये ऐसा तो नहीं कि अल्लाह रिवॉर्ड, मतलब वो तो आखिरत में बदला चाह रहे थे ना, कि दुनिया में तो अजर नहीं मिल जा रहा है, तो डर रहे थे, मतलब आजमाइश की कमी से वो डर रहे थे कहीं हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत आखिरत का बदला तो नहीं दे रहा है, जबकि हमने सब आखिरत के लिए किया है। तो गए सहाबा का ये अकीदा था कि आजमाइश अगर आ रही है तो ईमान के नतीजे में आती है, जिसका जितना बुलंद ईमान उतने उसकी आजमाइश से सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी आजमाए जाते हैं, और उसके बाद अल्लाह के नेक बंदे, और उसके बाद उनके बाद जो नेकी में होंगे और उसके बाद जो नेकी में होंगे। तो लिहाजा आज मैं आपके सामने इस मुख्तसर से वक्त में एक वाक़या रखने वाला, और उस वाक़े के अंदर एक समाज, एक सोसाइटी के लिए, हर फर्द के लिए इबरतें हैं, नसीहतें हैं, सबक है, लेसन्स है, और जिसको कहते हैं कुछ ना कुछ सीख है समाज के हर तबके के लिए, आवाम के लिए, मालदार के लिए, एक जिसको कहते हैं जो कोई पोजीशन होल्ड करता है उसके लिए, बच्चों के लिए, औरत के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए, मतलब हर किसी के लिए इसमें कुछ ना कुछ नसीहत और इबरत है इस वाक़े के अंदर। वाक़या यूँ है, और इस वाक़े के ताल्लुक से बहरहाल मैंने आपके सामने जो 2 आयतें मुख्तसर तिलावत की सूरह बुरूज की, तो ये वाक़या उसी के अंदर आता है। लेकिन सूरह बुरूज के अंदर जो असहाब उखदूद का तस्करा है, जो कि उसकी 3री आयत से शुरू होता है वाक़या, तो असहाब उखदूद याद रखिए, इसके ताल्लुक से उलमा की मुख्तलिफ आरा है, राय है, जिसमें 3 मशहूर राय है कि ये शायद 3 किसी मुकाम में से एक मुकाम का वाक़या है। पहला, ये शायद फारस का, पर्शिया के किसी इलाके का वाक़या है जहाँ ईमान वालों के साथ ये वाक़या हुआ। दूसरा कौल है कि ये शाम में किसी के साथ हुआ जो ईमान वाले लोग थे वो। और तीसरा है कि नजरान जो यमन का इलाका याद रखे, वहाँ के बादशाह का या उस जमाने का शरीफ वाक़या है। तो तीनों कौल मौजूद है। एक हदीस मौजूद है जिसके अंदर पूरा वाक़या तकरीबन मौजूद है, लेकिन उस वाक़े के अंदर ज़मीन ज़माना इलाका नहीं है। तो हो सकता है ये फारस, शाम, यमन के किसी इलाके का एक वाक़या है। हो सकता है 3 अलग वाक़े हो और तीनों में एक जैसे हालात में, वल्लाहु आलम। तो कभी बार होता है कि जालिम एक जैसी टेक्निक को हर जगह इस्तेमाल करते हैं, तो हो सकता है तीनों जगह एक जैसी हालात आए और सबको आग में जला दिया गया गढ़ों में डाल के, वल्लाहु आलम बहरहाल। लेकिन आप अगर इसको पढ़ेंगे, इसकी तफसीलात में जाएंगे तो आप इसको देखेंगे। लेकिन आप देखेंगे मुहद्दिसीन में से किसी भी मुहद्दिस ने जो इसको तफसीर के अंदर जिक्र नहीं किया इस वाक़े को, याद रखिए, मतलब उन्होंने इस असहाब उखदूद से उस वाक़े को कभी भी रिलेट नहीं किया। तो इसलिए कह रहा हूँ कि वल्लाहु आलम, तीनों में से किस इलाके का वाक़या है हम नहीं जानते, लेकिन ये वाक़या हुआ। अब यह वाक़या कब हुआ उसकी तफसीलात हम नहीं जानते हैं। भाई ये वाक़या यूँ चालू होता है जो कि सही मुस्लिम और जामे तिरमिज़ी और दीगर जो किताबों के अंदर ये वाक़या आता है। मैं किसी एक किताब से इस वाक़े को आपके सामने नहीं रखूँगा, मैं इसको एक किस्से की शक्ल में कड़ियाँ बना दूंगा, ताकि वो अलग अलग किताबों में जो कुछ बातें आती है सबको मिला के एक स्टोरी जिसको कहते हैं खसस से वाक़या बन जाएगा, ताकि आसानी हो आप लोगों को समझने के अंदर। याद है, लेकिन अक्सर हिस्सा मैं सही मुस्लिम की रिवायत से इसके अंदर लूँगा। तो बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हमसे पहले लोगों में ईमान वाले लोग थे, मतलब जो भी ईमान वाले थे, यहूद थे, नसारा थे, या उससे पहले थे, वल्लाहु आलम। तो हमसे पहले ईमान वालों में जो है कि वाक़या है, एक बादशाह था और उस बादशाह के पास एक जादूगर था, साहिर था। वो जादूगर बहुत बूढ़ा होने लगा, तो उसने बादशाह से कहा कि अब तो बुढ़ापे के बाद मेरी मौत आ जाएंगी, तो क्यों ना आप ऐसा करें कि मेरे लिए जो है एक अच्छा होनहार बच्चा ढूंढ कर लाए, जो ज़हीन हो, फतीन हो, समझदार हो। तो मैं क्या करूंगा, अपना इल्म जादूगरी का, कहानत का, नजूम का, उसको ट्रांसफर कर दूंगा मेरे मरने से पहले। बादशाह ने कहा ठीक है, हाँ इसके बारे में सोचते हैं। ऐलान किया गया, मुनादी लगाई दी, और एक ज़हीन बच्चा एक शहर से, उस इलाके से चुन लिया गया। और चुनने के बाद उस बच्चे को कहा गया कि वो रोज जो यहाँ आएगा और जब बादशाह महल आएगा और जादूगर से जादूगरी सीखेगा, ताकि फिर जब जादूगर मर जाएगा तो वो फिर बादशाह की हेल्प करेगा, वो
सितारे क्या बोल रहे हैं, ख्वाब देखा तो उसका क्या माना होता है, वो जो भी बहरहाल उस जमाने में उनकी पोजीशन हुआ करती थी बादशाहों के पास। बहरहाल तो बच्चा चुन लिया गया मुनादी के जरिए। बच्चा आता था, रोजाना आता था अपने गांव से और बादशाह के पास आता था महल के अंदर, जादूगर से जादूगरी सीखता और जाता। वो जब एक महल की तरफ आता था, जंगल या खामोश खाली इलाका था, तो वहाँ एक राहिब रहता था। एक दिन उसकी उस राहिब से मुलाकात होगी। राहिब से मुराद वो शख्स जिसने दुनिया को छोड़ दिया अल्लाह की इबादत के लिए, या दुनिया को छोड़ दिया क्योंकि दुनिया में फितने थे, वो उस ईमान पर बाकी नहीं रह सकता था। इस वाक़े में जो राहिब था, जो दुनिया को छोड़ चुका था, वो इसलिए छोड़ चुका था कि वक्त का बादशाह अपने आप को खुदा और माबूद कहता था और दूसरे किसी खुदा का तस्वुर नहीं रखता था और उनको कत्ल कर देता था। तो ये अल्लाह पर ईमान वाला था, तो इसने अपने ईमान को छुपाने के लिए जंगल में अपने आप को शहर से दूर रखा था। तो राहिब के पास गया, राहिब के पास एक दिन बैठा तो राहिब से कुछ बातें देखी। राहिब नमाज पढ़ रहा था, उसने नमाज देखी, कुछ बातें सीखी। अब वो रोजाना जब महल जाता तो जाते जाते पहले राहिब के पास रुकता, वो नेक इंसान के पास, फिर मैजिशियन जो बादशाह का जो जादूगर था वहां जाता, उससे इल्म सीखता, फिर वापस घर जाता। रोज ये करने लगा। अब होने ही लगा उसको राहिब की बातों में बड़ा इंटरेस्ट आने लगा, उसको शौक पैदा होगा दीन सीखने का, और राहिब उसको दीन की बातें सिखाता था। अल्लाह और उसके रसूल जो उस जमाने में जिस पर भी ईमान था, उस जो नबी थे, उनकी बातें सिखाता। ये मुतासिर होने लगा और इल्म हासिल करने लगा। और यहाँ वो देर हो जाती, ताखिर हो जाती। जब महल पहुंचता तो उसको जादूगर मारता और बोलता तुम लेट क्यों आते हो, देर से क्यों आते हो। तो उसने एक बार राहिब से कहा कि मैं क्या बोलूं, मैं जो लेट हो जाता हूँ, ताखिर हो जाती है, तो जादूगर बड़ा मारता है। तो राहिब ने कहा देखो मेरे बारे में तो किसी को मत बताना, इसलिए कि फिर ये तो जान के लाले हो जाएंगे। तुम क्या करना, जब मेरे पास से लेट वहां गए और वो बादशाह पूछेगा कहाँ थे, तो उनको बोलना कि वो मैं घर से लेट आया, घर वालों ने देर से छोड़ा। और अगर मेरे पास से होते हुए घर जाओ और घर वाले पूछे लेट क्यों हुआ, तो बोलना वो जादूगर ने आज लेट छोड़ा, तब मेरे बारे में मत बताना। बच्चे ने कहा ठीक। अब वो इल्म सीखता रहा और इल्म सीखते सीखते उसकी चोटी को पहुंच गया। मतलब उसने जादूगरी का इल्म भी सीख लिया और राहिब से जो है दीन का इल्म भी सीख। अब एक दिन वो जाने लगा तो उसके बस्ती से जो महल की तरफ एक रास्ता था, वो रास्ते में शायद ब्रिज था या कोई नदी थी या कोई ऐसा रास्ता था जिसको पार करने के लिए वो अकेला एक ही रास्ता था। उस रास्ते को किसी एक हौलनाक खतरनाक जानवर ने रोक दिया। कौन सा जानवर था, बड़ा अजदा था या कोई बहरहाल क्या जानवर होगा वल्लाह आलम, लेकिन वो जानवर ने रोक रखा था। अब इस बच्चे ने सोचा मैं दोनों तरफ जाता हूँ, दोनों ही सीखता हूँ, जादूगरी का, सॉर्सरी का, मैजिशियन का भी, नुजूम का भी, और साथ में राहिब से दीन का इल्म भी सीखता हूँ। आज आजमाते हैं कि दोनों में हक पर कौन है। और उसने एक पत्थर उठाया और अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह मैं इस पत्थर को जब इस जानवर को मारूं तो अगर बादशाह का वो जादूगर हक पर है तो जानवर ना मरे, और अगर राहिब हक पर है जो मुझे दीन का इल्म सिखाता है तो जानवर मर जाए। ये नियत करके उसने पत्थर मारी और जानवर मर गया। मतलब कौन हक पर है, राहिब हक पर है, जानवर मर गया। ये लड़का गया राहिब के पास और कहा कि देखो ऐसा ऐसा हुआ, मैंने मारा और वो लग गया पत्थर। तो राहिब ने कहा अब तुम मुझसे भी आगे चले जा चुके हो ईमान के मामले में, लिहाजा अब तुम्हारी आजमाइश, इस बात को खास याद रखना, मेरा नाम किसी को मत बताना, क्योंकि अब तुम्हारी आजमाइश है, चूंकि तुम ईमान में मुझसे आगे जा चुके हो, कमाल को पहुंच चुके हो, हद दर्जे पहुंच चुके हो। इससे एक बात और पता चली हमको इस वाक़े से कि कभी कभार शागिर्द, या अक्सर देखा जाता है शागिर्द उस्ताद से आगे जाते हैं, क्योंकि राहिब से आगे चला गया बच्चा, है ना। तो होता है, इसमें कोई हसद और जलन की बात नहीं, इसमें खुशी की बात है कि आपने किसी को इल्म दिया और वो आपसे आगे चला गया उस इल्म में, हालांकि आप उसके उस्ताद है लेकिन वो आपसे आगे है। तो ये हुआ बहरहाल। अब बच्चा जो है समझ गया कि अल्लाह का जो दीन है वो हक पर है, राहिब हक पर है, ईमान हक पर है, और वो भी ईमान ले आया। अब चर्चा हो गया बच्चे का, मतलब इलाके में मशहूर हो गया कि एक बच्चा है जिसने एक जानवर को मारा, और लोग उसके पास आने लगे दुआएं करवाने के लिए कि हमारे लिए दुआ कर दिया करो। और अल्लाह ने उसकी दुआ में तासीर दे दी, वो अल्लाह का वली बन गया था, कमाल को पहुंच चुका। होता क्या था कि जो लोग उसके पास आते से दुआएं कराते, वो कहता अल्लाह पर ईमान लाओ। जो लोग अल्लाह पर ईमान लाते वो उनके लिए दुआ करता, और दुआ करने से उनको उस मसले का हल मिल जाता। बीमार लोग आते, अंधे लोग आते, कोड़ी, बर्स, जिनकी उंगलियां वगैरह झड़ रही है, जिस पर धब्बे आ गए सफेद, अंधे जो होते थे वो आते थे और उससे दुआ करवाते थे, और उनको आंखें मिल जाती थी, बीनाई आ जाती थी, बीमारी दूर हो जाती थी, और वो दुआ करने लगा। बादशाह की जो महल में एक वजीर था, वो नाबीना था, अंधा था। उसने सोचा चलो मैं भी जाता हूँ। वो तोहफे तहफ लेकर उस बच्चे के पास गया और जाकर कहा कि ये तोहफे तहफ मेरे कबूल करो और मुझे आंखें दे दो। बच्चे ने कहा मैं आगे नहीं दे सकता हूँ, मैं तो सिर्फ अल्लाह के हुजूर पे दुआ करता हूँ, अगर तुम ईमान लाओ फिर मैं अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूँ तो अल्लाह ताला हो सकता है तुम्हें आंखें दे दे, लेकिन मेरी कोई खुसूसियत नहीं है, मेरी कोई इसमें खासियत नहीं है। तो याद रखिए जो भी शिफा, जो भी काम होता है, अगर हमारे जरिए अल्लाह लेता है तो हम सिर्फ जरिया है, हमारे से नहीं होता, याद रखिए। इसलिए कि बीमारी में शिफा कोई नहीं दे सकता अल्लाह के अलावा, ठीक है बहरहाल। तो उसने कह दिया रब पर ईमान से मुराद बादशाह पर ईमान, क्योंकि वही बादशाह पर ईमान लाया था। उस जमाने के बादशाह अपने आप को रब कहता था। तो कहा नहीं नहीं नहीं,
रब्बुल आलमीन पर ईमान, जो जमीन और आसमान का रब है, अल्लाह रब्बुल इज्जत। तो कहा अच्छा ठीक है, मैं ईमान लाता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत पर। जब वो ईमान लाया, लड़के ने दुआ की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको आंखें नवाज दी, उसको आंखें आ गई। अब वो दूसरे दिन महल गया, अब बादशाह से हाथ में आंख डाल के बात करने लगा। बादशाह ने कहा कल तक तो तुम, जाहिर सी बात है जो नाबीना होते हैं वो आंख में आंख नहीं मिलाते ना, कान लगाते आपके तरफ, क्योंकि आंखें नहीं होती उनकी, तो कान देखिए ऐसा करते। अभी आंख में, तो कहा मुझे तो आंखें आ गई। कैसे कैसे क्या? तो कहा उस लड़के के जरिए जो जादूगर का इल्म सीखने आता है। बादशाह ने जादूगर से कहा क्या तुम्हारा इल्म इतना आगे बढ़ गया कि जो काम तुम भी नहीं कर सके बच्चा कर रहा है? तो जादूगर ने कहा बादशाह सलामत, मेरा इल्म ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि जादूगर को अपने लिमिट मालूम, वो ट्रिक्स करते हैं, शोबदेबाजी करते हैं, हाथ की सफाई करते हैं, उनमें कोई पावर नहीं होता। उसने कहा भाई मेरे से नहीं हो सकता, ये मेरा इल्म इस लेवल का ही नहीं कि ये हो सकता है, ये कुछ और है। तो बादशाह ने वजीर से कहा कि किसने तुम्हें आगे दी? तो कहा उस लड़के के जरिए। तो कहा देने वाला कौन है? तो कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत, मेरे रब ने दी। तो कहा क्या तुम मेरे अलावा किसी को रब मानते हो? तो कहा ठीक है, फिर इसको खूब सजा दी जाए। और उस वजीर को खूब मारा गया। कहा उस बच्चे को भी लेकर आओ। उस बच्चे को लाया गया। कहा तुम क्या मेरे अलावा किसी को रब और माबूद मानते हो, इलाह मानते हो? तो कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत जो सारे आलम का रब है। तो कहा ये नहीं हो सकता। उस लड़के को खूब मारा गया और कहा किसने ये बात तुमको बताई? क्योंकि बादशाह को तो ये बात मालूम थी कि अल्लाह हक है, लेकिन अब वो डरा हुआ था, बताई किसने? और वो राहिब छुपा हुआ इसलिए था जंगल में कि वो अपने ईमान को बचाने के लिए छुपा। अब बच्चा छोटा था, जब उसको बाहर सजा दी गई, उसने कह दिया मुझे राहिब ने बताया कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत रब है। उस राहिब को लाया गया और राहिब को भी खूब वो किया गया, मारा गया और कहा कि अब तुम सबको मुझ पे ईमान लाना पड़ेगा, मतलब बादशाह पे ईमान लाना पड़ेगा, अगर तुमने ये नहीं छोड़ा तो तुमको सजा दी जाएंगी। बच्चे ने कहा मैं तो अल्लाह पे ईमान लाता हूँ, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। राहिब ने कहा मैं भी ईमान छोड़ नहीं सकता हूँ। और उस वजीर ने कहा मैं भी ईमान छोड़ नहीं सकता हूँ। तो कहा अच्छा नहीं छोड़ते हो, बहरहाल ठीक है। एक आरा मंगाया गया, आरा लाके जो है उस राहिब के सर पे रख दिया गया बीच में। कहा कि ईमान छोड़ते हो अल्लाह पर या नहीं छोड़ते हो? तो कहा नहीं, अल्लाह पर ईमान लाता हूँ, अल्लाह पर ईमान नहीं छोड़ूंगा। उसके दो टुकड़े वहीं कर दिए जाते हैं, दो हिस्सों में उसको काट दिया जाता है आरे से। उसके बाद उस वजीर को लाया जाता है। कहा ये इबरत होंगी, ये हाल होगा, ईमान लाते हो मुझ पर और छोड़ते हो ईमान अल्लाह पर, कुफ्र करते हो अल्लाह के साथ? तो कहा नहीं, उसके भी दो टुकड़े कर दिए जाते हैं। अब बच्चे से कहा जाता है अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारा भी ये हाल होगा, तुम भी ये छोड़ दो और मुझ पर ईमान लाओ। बच्चे ने कहा ये नहीं हो। तो बादशाह ने कहा अच्छा ठीक है, तुमको मैं जरा सख्त सजा दूंगा, क्योंकि तुम्हारा बहुत चर्चा हो गया ना दुनिया में, लोगों ने इतना फायदा, और तुमने सबको जिसको जिसको फायदा दिया उसको अल्लाह पर ईमान भी लाने लगा दिया। बहरहाल बच्चे की इस इलाज की वजह से अल्लाह ने जो शिफा दे दी थी, अल्लाह पर लोग ईमान लाए थे, चर्चा शहर में और अतराफ के इलाकों में फैल चुका था। तो बादशाह ने इसको इबरतनाक, एक मिसाली सजा, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देते हैं। कहा इसे इसको जो है पहाड़ की चोटी पे ले जाओ और वहां से फेंक दो। बादशाह के जो है सिपाही इसको पहाड़ की चोटी पे ले गए और वहां से फेंकने का इरादा किया और उससे दुआ की अल्लाह बस तू मेरी हिफाजत कर सकता, बस मेरी हिफाजत कर। तो जलजला आया और सारे सिपाही गिर गए और मर गए। बच्चा बच गया, वापस आया और कहा बादशाह मैं तो बच गया, मेरे रब ने मुझे बचा लिया। इसका और चर्चा हो गया, पूरी कौम देख रही है, पूरी आबादी देख रही है कि कुछ चल रहा है वाकया और ये सब हो रहा है। बादशाह ने कहा और एक इबरतनाक सजा तुझे मिलेंगी, इसको पानी में ले जाकर डुबाओ। डुबाने से पहले इसको पूछ लेना एक बार कि ईमान लाता है अल्लाह पर या बादशाह पर? अल्लाह पे कह रहे डुबाते ना। वो लेकर गए सिपाही, उसने फिर अल्लाह से दुआ की अल्लाह मेरी हिफाजत कर। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक आंधी और तूफान ले आया, सारे लोग बर्बाद हो गए जो साथ में थे। बच्चा बच गया, फिर आया आकर उस बच्चे ने कहा जो अल्लाह ने उसको जो हिकमत दी थी, और आकर कहा कि बादशाह सलामत, मुझे अगर मारना तो एक ही तरीका है, मुझे शहर की सबसे ऊंची चोटी पे ले जाओ और चोटी पे ले जाने के बाद पूरे अपनी सल्तनत की राय को जमा करो ऐलान करके, फिर मुझे खड़ा करो, फिर मैं जो तीर दूंगा उस तीर को अपने हाथ में लो और मैं जो अल्फाज बोलूंगा अल्फाज लेकर वो तीर मुझ पर चलाना और मेरे सर में मारना, मैं मर जाऊंगा। बादशाह ने कहा ठीक है, तुम्हारा इबरतनाक अंजाम होगा। पूरी रियाया को जमा किया गया, उसको सबसे ऊंची चोटी पर जो है रखा गया उस बच्चे को। उसके बाद वो तीर जो उसके तरकस से लिया गया था और वो अल्फाज जो बच्चे ने कहे थे, उसने कहा था ये कहकर तीर मारना बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम, अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है, ठीक है। और उस बादशाह ने तीर निकाला, ये अल्फाज कहकर तीर मारा और जैसे ही वो तीर उसके सर में लगा, हदीस में अल्फाज है कि उसने अपना सर डाल दिया नीचे, मतलब वो मर गया फौरन। अब उसके बाद जो कौम देखने आई थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फौरन कौम ने चिल्लाया आमनतु बि रब्बिल गुलाम, आमनतु बि रब्बिल गुलाम, हम ईमान लाए लड़के के रब पर, हम ईमान लाए लड़के के रब पर। पूरी की पूरी रियाया और कौम ईमान ला ली, क्योंकि शायद इसके अलावा कोई जरिया नहीं था पूरी रियाया तक एक साथ इस्लाम पहुंचाने का। तो बच्चे ने जो अल्लाह ने हिकमत दी थी अपनी जान दे दी, लेकिन पूरी कौम को ईमान में ले आया। अब कौम की कौम ईमान ला ली। वजीरों ने कहा कि ये तो अल्लाह की तमाशा हो गया,
हम तो चाह रहे थे कि ईमान की दावत खत्म करे, अल्लाह पर ईमान लाने वालों को खत्म करे। ये 2-4 लोग थे, अब तो ये इतने हजारों में लोग ईमान लाए, अब कैसे मारेंगे इनके? तो कैसे? तो एक सुझाव दिया गया कि बड़े बड़े गड्ढे हर नुक्कड़ और चौराहे पे खोदे जाएंगे हर इलाके में सल्तनत के, और उसमें अलाव आग लगाई जाएंगी खूब, और हर शहरी को लेकर आया जाएगा। सिटीजन जितने होंगे अल्लाह पर ईमान लाते हो, हाँ कहे तो आग में फेंक दिया जाएगा, ना कहे तो छोड़ दिया जाएगा। का ये तजवीज़ अस्सी जल्दी भी हो जाएगा, असरअंदाज है, खतरनाक है, इबरतनाक है, लोग देखेंगे। और जो असहाब उखदूद का वाक़या कुरान ने कहा, कुछ उलमा ने लिखा, ये इसी की तरफ इशारा है। उखदूद याद रखिए, गढ़े को कहते हैं, याद रखिए, गढ़ा करना, उसमें आग अलाव लगाना। बहरहाल अब वाक़ई यूँ हुआ कि अलाव लगाए गए, याद रखिए, मुख्तलिफ मकामात के ऊपर, और आग जला दी गई। अब लोगों को लाया जाता, लाइन में खड़ा किया जाता, पूछा जाता अल्लाह पर ईमान लाते हो या बादशाह पर? अल्लाह पे कहते हो धक्का दे दिया जाता, बादशाह पे कहते तो छोड़ दिया जाता। ये किया जाने लगा पूरी रियाया के साथ, पूरी कौम के साथ। एक खातून थी, औरत, उसके सीने से छोटा दूध पीता बच्चा लगा हुआ था। उसने सोचा कि मैं थोड़ा सा पीछे हट जाती हूँ, नहीं बोलती हूँ, या कुछ भी ऐसा कुछ करती हूँ कि बच्चा मेरा बच जाए। छोटा बच्चा था ना। तो जैसे ही उसने ये सोचा और इरादा किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस बच्चे को ज़बान दी। ये उन 3 बच्चों में से एक बच्चा है जो उस उम्र में बोले जिस उम्र में बच्चे बोलते नहीं है, मतलब बिल्कुल दूध पीते, 2-3 महीने का बच्चा। एक ईसा अलैहिस्सलाम, जिन्होंने पालने से, जूले से बात की थी, जिससे बच्चे बात नहीं करते, कुछ महीने के नहीं होते, कुछ दिन के थे। उसके बाद दूसरा बच्चा जिसने बात किया, याद रखिए, वो असहाब उखदूद का ये बच्चा है, याद रखिए, जिसने बात किया। तीसरा बच्चा वो है जो जुरैज नामी एक अल्लाह के वली थे, उनके वाक़े में आता, कई मौका मिला तो उनका वाक़े में अगली बार देखेंगे। वो बच्चा ही बोला था, बहुत छोटी उम्र, जबकि जुरैज पर इल्जाम लगा था कि नौज़बिल्लाह उन्होंने जिना किया, जबकि अल्लाह के नेक बंदे थे। तो अल्लाह ने उस बच्चे को ज़बान दी। बच्चे ने कहा मेरा बाप जुरैज नहीं बल्कि वो चरवाहा है। बहरहाल तो तीसरा बच्चा या दूसरा बच्चा जो ही बोले उसकी तरतीब के एतबार से, जिसने बात किया, उस बच्चे ने कहा मेरी माँ तू हक पर है, कूद जा। वो औरत बच्चे को लेकर आग के अलाव में कूद गई, याद रख। बहरहाल तो ये वाक़या था असहाब उखदूद का, उनके ईमान का, और उनके साथ क्या हुआ। अब इस वाक़े के अंदर हमारे बड़ी इबरतें हैं, बड़ी नसीहतें हैं, बड़े असबाक हैं। क्या क्या सबक हैं? पहला, वो राहिब जो जानता था कि मैं हक और दीन की बात करूंगा तो मुझ पे आजमाइश आएंगी, और वो इल्म रखता था दीन का, क्योंकि उसने बच्चे को बोला भी था अब तुम कमाल को पहुंच गए, तुम पे आजमाइश आएंगी। लेकिन उसने कभी भी दीन का काम करना छोड़ा नहीं, हालात के एतबार से। ये बात याद रखें। छुपाया अपने आप को, दुनियावी जिसको कहते तरकीब इख्तियार की, लेकिन ईमान से फिरा नहीं, ईमान को छोड़ा नहीं, ईमान को खत्म नहीं किया। हालात कैसे भी आई, ये सबसे बड़ा सबक है हमारे लिए। हालात कैसे भी आएंगे, ईमान को छोड़ना नहीं है। हाँ, जान बचाना है तो छुपा लेना है अपने आप, ईमान छोड़ना नहीं। आज हमारे पास तो हाल ये है कि लोग अपने आप को मुसलमान बताने को भी जो है थोड़ा सा गुरेज कर रहे हैं। बच्चों के ऐसे नाम रखो जिन नामों से पता भी ना चले मुसलमान है या दूसरे मजहब का है, ऐसे नाम भी रख रहे हैं। समझ रहे हैं? ये हालात है, ये खौफ है, डर है। चेहरों को तब्दील कर दो इसलिए कि पहचाने नहीं जाना, हुलिये को तब्दील कर दो, बिजनेस को तब्दील कर दो, नाम बदल दो अपने, ताकि वो आम से लगना नहीं कि मुसलमान ताजिर है, मुसलमान तिजारत। इसकी जरूरत नहीं है। अगर वाकई में जानो माल पर ऐसी बात आ गई है तो छुपा लो अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग आपको ईमान से सिर्फ हटाना ही तो चाहते हैं। बाकी फिर क्या फर्क रहा उनमें हमने, फिर बस यही तो चाहते हैं तुम ईमान छोड़ दो, बाकी अपने कल्चर पड़े रहो, दाढ़ियां रखो, तुम्हारी औरतें बुरखा पहने, तुमको जो करना है करो, लेकिन तुम तौहीद की बात छोड़ दो, एक अल्लाह की बात छोड़ दो, बाकी हमको सब कबूल है, तुम्हारी हर चीज कबूल है। फिर तुम क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या पहनते हो, क्या उठते हो, हमको बोले ना देना नहीं। हम तो कह रहे बस यही तो फर्क है बस ईमान का, बाकी तो कुछ है ही नहीं। फिर ईमान है तो फिर सब कबूल है ना, नमाज रोजा ज़कात हज। ईमान नहीं तो किसकी कबूल? मुनाफिक क्या थे, ईमान का दावा करते थे, ईमान नहीं था, बाकी सब तो कर रहे थे, क्या कबूल थोड़ी होता है। तो पहला उस राहिब ने ईमान नहीं छोड़ा, लेकिन और उसको पता था आजमाइश ईमान से आएंगी, उस पर भी आएंगे, दूसरे पे भी आने वाले, बंटवारा रहा। तो वाकई में ये पता चला हालात कैसे भी आएंगे, ईमान को हम नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उसके नशर नुमा, उसको पालने, उसको बड़ा करने, उसको संभालने, जरूरत पड़ी हालात आगे तो हम छुप जाएंगे, लेकिन उसको हटाएंगे नहीं। अपने आप को बदलेंगे, छुपा लेंगे, लेकिन उसको खत्म नहीं कर सकते हम। पहला। दूसरा, वो बच्चा जिसने ईमान इल्म सीखा, ईमान पे लाने के बाद राहिब ने उसको बता दिया था, देखो अब तुम्हारी आजमाइश हो जाएंगी इससे कि तुम तामिल हो चुके हो, ये इनके दीन इनके इल्म में आगे बढ़ चुके हो, एकदम चोटी को पहुंच चुके हो। लेकिन वो बच्चा फिर भी डरा नहीं। गुलाम अरबी जबान में छोटे बच्चों को कहते हैं, गुलाम को भी बोलते हैं, लेकिन अरबी जबान में छोटे बच्चों को भी कहते हैं। ठीक है, तो छोटा बच्चा था, मतलब ऐसा बच्चा जो लड़कपन में हो, लड़कपन समझते हैं ना, जिसको अब जवान भी नहीं बोलेंगे एकदम, और छोटा बच्चा एकदम नहीं बोलेंगे, लड़कपन हो, मे बी 9, 10, 11, 12, कुछ वल्लाह वालम, बहरहाल उम्र, लेकिन ये हो सकता है लड़कपन इसी को बोलते हैं। वो उस उम्र का बच्चा था। वो बच्चा डरा नहीं, लेकिन इससे उसने अल्लाह के दिन की दावत दी, जब इल्म आ गया, और अपने इल्म को फैलाने की कोशिश की जो अल्लाह ने उसको हिकमत दी थी। याद रखिए, क्योंकि अल्लाह को अपने दिन का पैगाम लोगों तक पहुंचाना था, और वो पहुंच गया उस बच्चे के जरिए। एक जान गई, ईमान लाए लोग हजारों जाने गई। आप कहेंगे इसको क्या फायदा हुआ, इतने 20,000 लोग चले गए दुनिया से, मर गए।
लेकिन ये 20,000 लोग सब कामयाब हो गए ना। ये जिंदगी इतना जिएंगे आप और मैं, 50 साल, 60 साल, 100 साल, बढ़ाओ इससे ज्यादा, क्या बढ़ाओ इससे ज्यादा, लोग मिलेंगे भी नहीं 100 साल से ऊपर की आपको। इसके बाद की जिंदगी तो अल्लाह ताला ने उनको ईमान की दावत देने लगे बच्चे के जरिए, बच्चा भी कामयाब हुआ, पूरी कौम की कौम कामयाबी आखिरत के एतबार, दुनिया के एतबार से तो हम बोले आग में जला देंगे, आखिरत के एतबार सक्सेसफुल लोग हो गए। तो बहरहाल बच्चे ने ईमान नहीं छोड़ा, दावत दी। राहिब ने बोल दिया था दावत के नतीजे में तुम पे आजमाइश आएंगी, मेरा नाम मत बोलना, लेकिन बच्चे को सजा दी गई, नाम बेचारे ने बोल दिया, उस बच्चे को सजा दी गई, बच्चे को मारने की कोशिश गई। अल्लाह ने उसे हिकमत दी कि तू एक साथ इतने लोगों को दावत दे सकता है, एक जान जाएंगी, हजारों लोग ईमान लाएंगे। बच्चे ने अपनी जान दाव पे लगा दी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। वो हिकमत जो अल्लाह ने उसको दी थी, गया जो अल्लाह ने उसको सुझाया था वो बता दिया। बादशाह ने जब देखे, लोगों ने देखा कि बच्चा मर नहीं रहा, बात मशहूर हो रही है लोगों में, बच्चा है मरता नहीं, किसी से पहाड़ पे ले जाओ बच जाता है, पानी में ले जाओ बच जाता है, मशहूर था। और बच्चे ने कहा फिर एक जुमला बोलना है, एक लफ्ज बोलना है, उसके बाद मानना है। क्या है? बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम, अल्लाह के नाम से जो लड़के का रब है। लोगों को पता चल गया भाई ये कौन अल्लाह है, ये मरता नहीं था बादशाह से, मतलब इसका रब हक है, जिसकी वजह से इसकी जान गई। और पूरे के पूरे लोग उस रब पर ईमान लाए जिसको अल्लाह कहते हैं। ठीक है, तो उस लड़के ने अपनी जान दी, उस बच्चे की हिकमत, उस बच्चे की कुर्बानी। तीसरा लीजिए, उस वाक़े के अंदर इबरत है उस वजीर की, वजारत, कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ने के चक्कर में जान लेने की बात हो रही है। वजारत, वजीर, बादशाह के बाजू बैठना, नो जोक। मतलब आजकल का जो सिस्टम है डेमोक्रेसी में, ये उससे बड़ी पोजीशन ही होती थी, क्योंकि इनके ऊपर हुकूमतें बदल जाती है, के ऊपर दुनिया, मतलब लोगों की, देखिए हजारों लोगों की जान ले लेगी बस। जो वजीरों ने कहा ना कि अब बचने का तरीका ये कि जला दो लोगों, इतना पावर होता है इनके पास। उसने अपनी वजारत को यही छोड़ दिया, कहा अल्लाह पर ईमान लाया हूँ। अगर छोड़ देता ईमान तो फिर वजारत दुनिया की बाकी होती। लोगों ने ईमान को बेच दिया छोटी छोटी चीजों के लिए। अब मुझे नमूने और वाक़यात सुनाने की जरूरत ही नहीं आपको। छोटे छोटे दुनियावी नफों के लिए, किसी लड़की की शादी के लिए, किसी जमीन और दौलत के लिए लोगों ने अपना ईमान छोड़ दिया। भाई छोड़ दिया, मैं कह रहा हूँ, मोहब्बत के चक्कर में लोग ईमान छोड़ रहे हैं, भाई छोड़ रहे हैं आज भी। उसने इतनी बड़ी चीज, क्या पोजीशन है, वजीर, वजारत, छोड़ दिया। कहा मैं तो ईमान से नहीं हट सकता हूँ, अब आपको जो करना है आप कर लीजिए। सजा भी कैसी इबरतनाक देगी, देखिए कैसी इबरतनाक, सर पे आरा रखकर 2 हिस्सों में वो करना। अब आप सोचिए, उस आरा जब चला होगा, उसका भेजा कटने तक उसकी तकलीफ, वो शिद्दत है ना, काट दिया गया लेकिन 2 टुकड़ों में। उसने अपना नहीं छोड़ा, पीछे नहीं हटा। उस राहिब के साथ भी यही सलूक 2 टुकड़ों में किया गया, लेकिन ईमान से नहीं हटे। तो एक पोजीशन होल्डर और मालदार के लिए नमूना है ये वजीर है, ईमान नहीं छोड़ा। दीनदार लोगों के लिए जो दबे हुए, जुल्म के तहत दबे हुए, वो ईमान नहीं छोड़े, मिसाल है वो राहिब। एक बच्चा, वो उसकी हिम्मत की हमको दाद देना होगी, जिसको अल्लाह ने वो हिकमत दी और उसने वो काम कर गुजरा, जिससे हजारों हजार पूरे मुल्क को ईमान की तरफ उसने ले आया। तो इस वाक़े इबरत। आइए फिर आगे, और इबरतें अभी खत्म नहीं हुई। उस औरत को लीजिए अब, चलो ये सब मर्द थे अभी तक जितने वाक़यात में सुना रहा हूँ। एक औरत की हिम्मत देखिए अब, जब वो गई आग के करीब, वो भी ईमान लाने वालों में थी, मतलब ईमान लाने वाले जो हजारों लोग उनमें एक थी। और जब उसने ये सोचा कि मैं अपने बच्चे को अगर बचाना चाहती हूँ तो कुछ ना कुछ बहाना बना दूंगी और बच के निकल जाऊंगी, तो अल्लाह ताला ने उस बच्चे को जबान दे दी। उसका मकसद कतअन ईमान छोड़ना नहीं था, बस कुछ तरकीब से अगर ईमान, मतलब ईमान भी बाखिर है, बच्चा भी बच जाए। बच्चे के लिए होता है ना, लोग थोड़े नर्म हो जाते हैं, तो ये बच्चा था। लेकिन अल्लाह ने उस बच्चे को जबान दी और कहा मेरी माँ तू हक पर है, क्योंकि हक पर रहने वालों को जिंदा रहने का अख्तियार नहीं था उस जमाने में। हक पर है, कूद जा। उसने खुदकुशी नहीं की, वो क्योंकि सबको फेंका ही जा रहा था उठा, और उसको धक्का दे दिया, क्योंकि रुकी भी थी कि मैं कुछ बोल दूं शायद बच जाए, वो कूद गई। तो इसमें इबरत है उस दूध पीते बच्चे की मिसाल ले लीजिए, जिसको अल्लाह ने ये जबान दी। और उस औरत की हिम्मत की दाद देना पड़ेगी, उन लोगों की सबकी दाद देना पड़ेगी कि जिसका आगे वाला इंसान आग में फेंका जा रहा है और पीछे वाला खड़ा है और देख रहा है। कोई इंसान को जलते हुए कभी देखा है जिंदगी में आपने? उसकी तकलीफ, जो चिल्लाता है, जो उसकी जिल जब जलती है, फिर वो ग्रेड्स पे, उसके 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड के, तो लोग बचते भी नहीं जब जल जाते हैं, वो होता है इसमें सिर्फ जिल जलती है, गोश्त तक तो बात पहुंचती भी नहीं, तो इंसान मर जाता है। मालूम आप, बाल और जिल जलना शुरू हो गए, कपड़े, आदमी मर जाता है उतनी देर में, क्योंकि चिपक जाते हैं जिल से। तो वो हर आदमी गिर रहा है अलाव में, उसकी चीखना चिल्ला, सब इंसान है, तकलीफ सबको होती है। ईमान वाला भी होगा, तकलीफ होती है, रोना दुख तकलीफ सबको होती है। वो गिर रहा है और वो मर रहा है, और दूसरा पीछे वाला देख रहा है, फिर भी वो कह रहा है कि मैं अल्लाह पे ईमान लाऊं, मुझे भी धक्का दे दो, उसको भी धक्का दे दिया जा रहा है। देखिए अब ये, इसमें नसीहत है हम लोगों के लिए कि जो जरा धक्के पे क्या बोलेंगे, चोरी चकारी के लिए ईमान छोड़ दे रहे हैं, लोगों को धोखा देने के लिए ईमान से फिर जा रहे हैं। ये लोगों ने अपना ईमान बचाने के लिए सब कुछ अपना खो दिया, अपनी जाने दी याद रखिए। इसलिए कहने वाले ने क्या बात कही थी, याद रखिए। अच्छी मिसाल है कि हम लोग जिस इस्लाम को देख रहे हैं, ये एक दस्तरखान है ना, जो मुकम्मल सजा हुआ है। एक्चुअली इसमें खाने की चीजें भी सजी हुई है, सलाद भी लगा हुआ है, मीठे और खट्टी भी है, हर चीजें, और एक दस्तर सजा हुआ है, उसमें हम खाने आ रहे हैं। लेकिन बैकग्राउंड में किसने सजाया, उनकी क्या क्या तकलीफी थी, किसने भी नहीं देखा।
ये सब्जी कहाँ उगी थी, ये जानवर कहाँ पला था, ये दस्तर कहाँ बना था, ये लोगों ने कैसी कुर्बानियां दी, कैसे बिका, कैसे बना, मार्केट में कैसे आया, किन लोगों ने बेचा, कैसे और यहाँ तक पहुंचा। हमने सजा हुआ दस्तर देखा, दस्तर को सजाने के पीछे क्या क्या कोशिशें थी किसी ने भी नहीं देखा ना, कहाँ देखा हमने। अगर मैं ये बात दावे से कहूँ, और मैं दावे से कह सकता हूँ, हम में से वो लोग जो मेरी बात को सुन रहे हैं, उनमें से ऐसे अक्सर लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के रसूल की सीरत तक आज तक नहीं पढ़ी। तो क्या आपको समझ में आएगा कि इस दिन के लिए किसने क्या तकलीफ दी है? सीरत में नहीं पढ़ी होंगी एक बार लाइफ में, सबसे छोटी किताब भी नहीं, 20, 25, 50 पेज जिसकी भी छोटी छोटी किताबें आती है सीरत पर, वो तक नहीं पढ़ी होंगी किसी ने। बस इतना मालूम है कि 12 रबीउल को पैदा हुए थे तो खुशी मनाने लाए, बाकी कुछ नहीं पता। कुर्बानियां जब समझ में आती है तो समझ में आता है कि क्या मिला है। तो वो दस्तर सजा हुआ मिला हमको, एक्चुअली मुकम्मल सजा हुआ है। तो उसमें भी खाने के लिए हम जो कुत्तों के साथ लड़ रहे हैं, सजा हुआ मिला। तो बड़ी कोशिशें हुई, ये सब ईमान वालों की कोशिशें जो इससे पहले अंबियाओं ने और उनकी कौमों ने दी, जिसके ऊपर आज हम ईमान के नाम ले रहे, नाम लेवा है और उस पर अमल कर रहे हैं, आसानी के साथ कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, रास्ते बंद करके आज भी नमाजें हो रही है, जहाँ चाहते ईमान के साथ जी सकते हैं, इतनी सारी सहूलतें हैं याद रखिए। तो ये कुर्बानियां दी गई, कभी ना कभी इसके पीछे बड़ी कोशिश है। उसका एक वाकया था सिर्फ ये। तो उस कौम की भी हमारे लिए इबरत है, कैसे उन्होंने ईमान के लिए आजमाइश से गुजरे, कैसी तकलीफों को और कैसे दुखों को बर्दाश्त किया और पूरी की पूरी कौम आग में डाल दी गई। तो बहरहाल ये एक वाकया था आजमाइश का, जिसके अंदर पूरे मुसलमानों के लिए नमूना था। हर किसी के लिए इस वाकये के अंदर नसीहत थी। दूध पीते बच्चे से लेकर, एक लड़कपन में होने वाले बच्चे से लेकर, एक औरत जिसको कमजोर जिन्स माना जाता है, औरत कमजोर नहीं याद रखिए कभी भी, उसके उतनी ताकतवर मखलूक, साइंटिफिक एतबार से भी औरत जेनेटिकली मर्द से मजबूत होती है याद रखिए। जो डॉक्टर से, जो खासतौर से गायनिक वगैरह प्रैक्टिस करते हैं, मुसलमान भी है, देखिए उनसे कौल आपने सुना होगा, लड़की है या लड़का है, पूछते हो बीमार है, फला है, बहुत सीरियस है, अगर लड़की है तो बोलते हैं इंशाल्लाह बच जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ने उसको जेनेटिकली बड़ा मजबूत बनाया। और देखिए उसकी सलाहियत और उसकी ताकत, जिसने अपने आप को कमजोर समझ लिया, पूरा एक इंसानी बच्चा उसके पेट से पैदा होता है याद रखिए। कितनी मजबूत मखलूक है। तुमको और हमको तो एक वो होती ना, फांस चुप जाए तो तकलीफ कैसी होती ना, एक पूरा इंसान निकलता है उसके जिस्म से, वो बहुत मजबूत है याद रखिए। हमने बना दिया, वो कमजोर कभी नहीं थी वो याद रखिए। तो देखिए औरत की शहादत, उसकी कुर्बानियां देखिए, और इस्लाम के लिए औरतों की कुर्बानियों की एक फहरिस्त, एक लिस्ट बनाई जा सकती है याद रखिए, इतनी लंबी कि इसी को इंतहा नहीं। सबसे पहले इंसान जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया था कौन था मालूम? एक मर्द नहीं था, एक औरत थी, वो खदीजा। जैसे काबिल ने हाबिल का कत्ल किया तो क़यामत तक होने वाले हर कत्ल का एक पार्ट काबिल को मिलेगा, हालांकि काबिल अब उस पर शामिल नहीं है, लेकिन मिलेगा। तो उलमा लिखते हैं वैसे ही हर ईमान लाने वाला दुनिया में जितना इंसान होगा, खदीजा को एक पार्ट उसका मिलने वाला है। जैसा काबिल को एक हिस्सा मिलेगा, वैसे खदीजा को भी एक हिस्सा मिलेगा, अजर के एतबार से कि पहली ईमान वाली हो। पहला कातिल था तो हर कत्ल का है ना, तो ये पहली ईमान वाली, हर ईमान वाले का बदला है, एक पार्ट मिलने वाला है। तो ईमान वाली औरत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कबूल करने के बाद शहादत देने वाला पहला शख्स इंसान कौन था? वो भी कोई मर्द नहीं था मालूम आपको, वो भी एक औरत थी, सुमैया, जिन्होंने इस्लाम के लिए जान दिया था कि पहली औरत। तो औरतें कभी भी पीछे नहीं थे याद रखिए। इनकी कुर्बानियां अजीम है याद रखिए, बहुत अजीम है याद रखिए। हत्ता कि ये सिर्फ ईमान लाना, शहादत देने में नहीं, जंगों में भी आगे थी। अभी मौका नहीं, जंग औद का कभी वाक़या पढ़िए, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घोड़े से गिर गए थे तो आपके सबसे नजदीकी लोगों में आता कि 10 से 12 में एक खातून थी याद रखिए, वो भी शामिल थी याद डिफेंस के अंदर।